असलम। इस लेक्चर में हम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे 2018 का। तो इसको हम जो है वो इस स्टेटमेंट को चेन रूल भी कहते हैं। स्टेटमेंट ये है कि अगर एफ आपके पास एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है जो कि पॉइंट सी के ऊपर डिफरेंशिएबल है और एक और फंक्शन जो कि डिफरेंशिएबल एफ ऑफ सी के ऊपर, देन इन दोनों का जो कंपोजिट है हमारे पास वो भी डिफरेंशिएबल होगा और वो डिफरेंशिएबल उसी पॉइंट सी के ऊपर होगा। इसको आसान वर्डिंग में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर f हमारे पास एक फंक्शन है इंटरवल i से r के ऊपर, देन ये जो फंक्शन है हमारे पास ये अगर डिफरेंशिएबल हो, इसमें से कोई पॉइंट लें c उसके ऊपर, मीन्स कि f डैश ऑफ c जो है वो एग्जिस्ट करे, ये अगर हमारे पास डिफरेंशिएबल है। और एक और फंक्शन जो उसने यहाँ पे यूज़ किया g, एक और फंक्शन j से r के ऊपर, अगर इसमें से हम जो है वो एफ ऑफ सी लें तो ये जो फंक्शन g है वो एफ ऑफ सी के ऊपर डिफरेंशिएबल हो, मीन्स कि इसका डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करे। अगर ये एग्जिस्ट करता है देन क्या होगा कि इन दोनों का कंपोजिट, कौन से फंक्शन का कंपोजिट हमारे पास, ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों का कंपोजिट जी ओ एफ ऑफ एक्स जो है, जिसे उसने एच ऑफ एक्स भी कहा, ये भी जो है वो आपके पास डिफरेंशिएबल होगा उसी पॉइंट सी के ऊपर। तो इसको हमने प्रूव करना है। इस स्टेटमेंट को हम चेन रूल का नाम भी दे। इसको प्रूव करने के लिए हम कैथेडोरीज थ्योरम का यूज़ करेंगे। कैथेडोरीज थ्योरम की जो है वो मैं स्टेटमेंट आपको बताता चलूँ कि क्या स्टेटमेंट है उसकी। कैथेडोरीज थ्योरम के मुताबिक अगर आपके पास एक फंक्शन f जो कि डिफरेंशिएबल हो पॉइंट c के ऊपर, देन उसके करस्पॉन्डिंग एक ऐसा फंक्शन फाई एग्जिस्ट करेगा जो कि कंटिन्यूस होगा उसी पॉइंट c के ऊपर, जिसके ऊपर f जो है वो डिफरेंशिएबल है। और इस केस में ये फंक्शन फाई जो है हमारे पास ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये कंडीशन कौन सी है हमारे पास, ये वाली, इसको सेटिस्फाई करेगा। मीन के एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी जो है वो इक्वल होगा फाई ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। और इस केस में हमारे पास फाई ऑफ एक्स जो है वो इक्वल होगा एफ डैश ऑफ एक्स। फाई ऑफ एक्स जो है इक्वल होगा एफ डैश ऑफ सी, सॉरी यहाँ पे फाई ऑफ एक्स नहीं है, इस केस में हमारे पास फाई ऑफ सी जो है इट विल बी इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ सी। तो ये हमारे पास जो है वो कैथेडोरीज थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो इसका हम यूज़ करेंगे। एक दफ़ा मैं फिर आपको रिपीट कर दूं कि अगर एफ आपके पास डिफरेंशिएबल फंक्शन है पॉइंट सी के ऊपर, देन हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन फाई एग्जिस्ट करेगा जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। और इस केस में फाई ऑफ सी जो है वो इक्वल होगा एफ डैश ऑफ सी। सिंपल थ्योरम है। इसका हम जो है वो यूज़ करते हुए चेन थ्योरम का, चेन रूल का जो है वो प्रूव करेंगे। तो इसका प्रूफ शुरू करते हैं। यहाँ पे हम इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ, यहाँ पे देखें कि स्टेटमेंट में उसने दिया हुआ है कि f डिफरेंशिएबल है। सिंस f इज डिफरेंशिएबल एट c, सो बाय कैथेडोरीज थ्योरम, तो अगर ये डिफरेंशिएबल है तो हम फिर कैथेडोरीज थ्योरम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जैसा कि मैंने आपको स्टेटमेंट बताई है। सो बाय कैथेडोरीज थ्योरम क्या होगा, देयर एग्जिस्ट आ कंटिन्यूस फंक्शन, there exists a continuous function, continuous, there exists a continuous function which satisfy the following। हमारे पास एक ऐसा कंटिन्यूस फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो कि ये कंडीशन जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये सेटिस्फाई करेगा। कौन सी कंडीशन, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस सी। तो ये हमारे पास जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसे हम जो है वो इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। एंड इन दिस केस हमारे पास जो है वो फाई ऑफ सी इक्वल होगा एफ डैश ऑफ सी। ये हमारे पास जो है वो बेसिकली स्टेटमेंट है कैथेडोरीज थ्योरम की, जो कि एफ के डिफरेंशिएबल होने पे हमने यूज़ की है। अगेन देखें कि उसने एक और फंक्शन g दिया हुआ है जो कि डिफरेंशिएबल है एफ ऑफ सी के ऊपर। सिंस g इज डिफरेंशिएबल एट एफ ऑफ सी, सो बाय, चूंकि ये g भी हमारे पास क्या है, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है एफ ऑफ सी के ऊपर, सो बाय कैथेडोरीज थ्योरम, यहाँ पे भी हम कैथेडोरीज थ्योरम का यूज़ करेंगे। बाय कैथेडोरीज थ्योरम there exists another continuous function, there exists a
कंटिन्यूस फंक्शन, यहाँ पे हम फाई कह देते हैं। देयर एग्जिस्ट अनदर कंटिन्यूस फंक्शन, देयर एग्जिस्ट अ कंटिन्यूस फंक्शन, लेट्स से कि वो फंक्शन हमारे पास साई है। देयर एग्जिस्ट अ कंटिन्यूस फंक्शन साई सच दैट कि वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करें जो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ। कंडीशन क्या है हमारे पास ये कंडीशन होल्ड करेगी। कैथेडोरीज थ्योरम के मुताबिक हमारे पास ये कंडीशन होल्ड करेगी। अब देखें इन दिस केस, इस केस में हमारे पास इस टर्म का जो है पॉइंट सी के ऊपर ये टर्म जो है वो इक्वल होगी साई ऑफ एफ ऑफ सी, इट विल बी इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन जी ऑफ, ये हमारे पास इक्वल होगी डेरिवेटिव ऑफ जी डैश एफ ऑफ सी के ऊपर। ये पॉइंट हमारे पास, ये वाला पॉइंट यहाँ से आया जिसके ऊपर हमने जी को डिफाइन किया। अब देखें ये हमने इसे कोई ये नंबर जो है वो 2 का नाम दे देते हैं, इसे हम कह देते हैं कि ये हमारे पास जो है वो बी इक्वेशन है, और ऊपर जो है हमारे पास वो इक्वेशन ए का हमने नाम दिया है। अब हम अपने प्रूफ की तरफ आते हैं। ये हमने टर्म्स जो है वो अपने प्रूफ में यूज़ करनी है। अब देखें ये हमारे पास जो फंक्शन है ये हमने जो है वो इक्वेशन नंबर 2 बनाई है, इसमें हम इसकी जगह इक्वेशन नंबर 1 यूज़ कर सकते हैं। ज़रा गौर करें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या बनी है, इक्वेशन नंबर 1 क्या बनी है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वी इसमें बनी है, इसके इक्वल आई है। तो ये टर्म जो है मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में इसकी जगह पुट कर दूंगा। जब इसकी जगह मैं इक्वेशन नंबर 2 में ये पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एफ ऑफ सी, ये आ जाएगा इक्वल साई ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसकी जगह जब मैं इसकी वैल्यू लगाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा फाई ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस सी। ये हमारे पास जो है यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू यूज़ की है इक्वेशन नंबर 1 से। अब देखें इसको जो है वो मैं कंपोजिट फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है जी ओ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ओ एफ ऑफ सी, इट विल बी इक्वल्स टू साई ओ एफ ऑफ एक्स डॉट फाई ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस सी। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मज़ीद जब इसे मैं जो है वो कंपोजिट फॉर्म में लिखूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो है ना जी ओ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ओ एफ ऑफ सी, और ये आ जाएगा साई ओ एफ ऑफ एक्स, सॉरी यहाँ पे हम जो है वो इसे भी कंपोजिट फॉर्म में लिखेंगे। हमारे पास यहाँ से आ जाएगा साई ओ एफ ऑफ साई ऑफ फाई ऑफ एक्स एक्स माइनस सी। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमारे पास अगेन एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि हम यहाँ पे कैथेडोरी थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखें हमारे पास जो साई ऑफ एफ ऑफ एक्स है ये एक क्या है, ये हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन है। ये क्या है हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन है, इट इज़ कंटिन्यूस। और फाई ऑफ एक्स भी हमारे पास एक कंटिन्यूस है। हमने ऊपर देखा है कि ये दोनों जो हैं वो कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इन दोनों का जो कंपोजिट होगा वो भी क्या होगा, यानी कि साई ओ एफ ऑफ एक्स और फाई, ये भी क्या होगा हमारे पास कंटिन्यूस होगा। इसी तरह अगर देखा जाए, इसी तरह अगर आप गौर करें तो हमारे पास ये जो फंक्शन है जी एक जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और इसी तरह एफ भी क्या है, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो अगर ये दोनों डिफरेंशिएबल हैं तो दोनों का कंपोजिट भी क्या होगा हमारे पास, वो भी डिफरेंशिएबल ही होगा। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास ये दोनों जो हैं वो डिफरेंशिएबल हैं, मीन्स कि ये एक फंक्शन है जिसे हम फॉर एग्जांपल हम इसे एच ऑफ एक्स कह देते हैं, यानी कि ये हमारे पास एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है पॉइंट एक्स के ऊपर, और माइनस ये भी डिफरेंशिएबल फंक्शन इनटू सी, और ये हमारे पास जो है वो टोटल एक कंटिन्यूस फंक्शन है, और इन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस है यहाँ पे। तो कैथेडोरीज थ्योरम में हमने क्या किया था, ऊपर हमने क्या किया था कि ये हमारे पास एक डिफरेंशिएबल फंक्शन था पॉइंट सी के ऊपर, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी हमने कर दिया। इसी तरह हमारे पास जो सिचुएशन बन गई है यहाँ पे जी ओ एफ जो है दोनों का कंपोजिट भी क्या है हमारे पास, दोनों का डिफरेंशिएबल है तो पॉइंट एक्स के ऊपर, तो ये भी हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इट मीन्स के हम इस केस में ऊपर वाली सिचुएशन जब देखें तो अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती थी कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वी फाई ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस सी के इक्वल है और ये कंटिन्यूस फंक्शन होता था,
तो हम जो है वो इसको पॉइंट सी के ऊपर जो इसकी वैल्यू है उसे हम लिखते थे इस फंक्शन के डेरिवेटिव को पॉइंट सी के ऊपर इसी तरह हम लिखते थे। तो अब देखें कि यहाँ पे जो हमारे पास सिचुएशन पैदा हो गई है, यहाँ पे भी हम यही सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए लिख सकते हैं। देखें, इसे भी हम जो है वो फिर लिख सकते हैं कि इस केस में हमारे पास इस कंटिन्यूस फंक्शन की पॉइंट सी के ऊपर वैल्यू इसके डेरिवेटिव के इक्वल होगी। इन दिस केस हमारे पास क्या होगा, साई ऑफ सी पॉइंट सी के ऊपर ये क्या होगी, इस फंक्शन के डेरिवेटिव के इक्वल होगी पॉइंट सी के ऊपर। ये हमारे पास जो है वो कहाँ से है, इक्वेशन नंबर 1 से, या हाँ आप जो है वो इक्वेशन नंबर 2 से भी जनरेट कर सकते हैं। अब देखें, इसको जब मज़ीद हम सिंप्लीफाई करें, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा साई एफ ऑफ सी इंटू फाई ऑफ सी। इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, इसे इसी फॉर्म में रहने देते हैं ओवर अ पॉइंट सी। अब देखें, ये जो साई एफ ऑफ सी है, बी में जो है किसके इक्वल प्रूव किया हुआ है इसे, साई और एफ ऑफ सी जो है हमारे पास, इसे अगर देखा जाए तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है, सॉरी इक्वेशन नंबर बी है हमारे पास, ये साई और एफ ऑफ सी जो है वो इक्वल है जी डैश ऑफ एफ ऑफ सी। तो यहाँ पे हम इक्वेशन बी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन बी, इक्वेशन बी का यूज़ करेंगे तो उसके मुताबिक हमारे पास ये वाला जो फंक्शन है सारे का सारा, ये जो है वो इक्वल होगा जी डैश ऑफ एफ ऑफ सी के, एंड ये हमारे पास जो है वो फाई ऑफ सी उसी तरह आ गया, ये इक्वल आ जाएगा जी ओ एफ ऑफ सी का डेरिवेटिव। यहाँ पे हमने इक्वेशन बी का यूज़ किया है जिसमें हमारे पास जी डैश ऑफ एफ ऑफ सी इक्वल आता है, इसकी वैल्यू जो है वो इसके इक्वल आती है। अब अगर इसे हम जो है वो मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हम अपना जो है वो प्रूफ कंप्लीट कर सकें, तो जब इसे हमने जो है वो मज़ीद सिंप्लीफाई करा, हमारे पास बेसिकली टर्म क्या आ रही है, हमारे पास आ रही है सॉरी यहाँ पे साई आ रहा है हमारे पास जो टर्म आ रही है यहाँ पे, एक बार फिर देख लेते हैं टर्म क्या आई है हमारे पास। मैं इसे जो है ये सिलेक्ट करता हूँ, ये हमारे पास जो है वो जी डैश ऑफ एफ ऑफ सी का कंपोजिट फंक्शन ओवर फाई ऑफ सी, ये इक्वल आएगा जी डैश ऑफ एफ ऑफ सी ओवर फाई ऑफ सी, इट विल बी इक्वल्स टू, ये हमारे पास किसके इक्वल है, जी ओ एफ डैश ऑफ सी, जी ओ एफ डैश ऑफ सी के इक्वल आ गए। अब देखें कि फाई ऑफ सी हमारे पास किसके इक्वल था, फाई ऑफ सी हमारे पास इक्वेशन नंबर ए में अगर देखा जाए, इक्वेशन नंबर ए कहाँ पे हमारे पास, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए है। तो अगर देखा जाए कि फाई ऑफ सी जो है हमारे पास वो एफ डैश ऑफ सी के इक्वल है, तो यहाँ पे फिर मैं फाई ऑफ सी की जगह पुट कर सकता हूँ एफ डैश ऑफ सी, मीन्स के यहाँ पे ये तो आ गया जी डैश ऑफ एफ ऑफ सी इंटू फाई ऑफ सी, सॉरी फाई ऑफ सी की जगह मैं पुट करूँगा कि एफ डैश ऑफ सी यहाँ पे पुट करूँगा, और क्यों पुट करूँगा, यूजिंग इक्वेशन नंबर ए, एफ डैश ऑफ सी जी ओ एफ डैश ऑफ सी। तो यही हमारा जो है वो प्रूफ था। इसने इस फंक्शन को क्वेश्चन में उसने जो है वो एच ऑफ एक्स का, एच डैश ऑफ एक्स का नाम दिया है। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो मैं इसे जो है वो लिख सकता हूँ, इट विल बी इक्वल्स टू एच डैश ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास जी डैश ऑफ एफ ऑफ सी एंड कंपोजिट एफ डैश ऑफ सी। तो ये हमने जो है वो रिजल्ट को प्रूव करना था। इसे हम जो है वो चेन रूल का नाम भी देते हैं, चेन रूल। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लेकिन ये कैथेडोरी थ्योरम